बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहां के कुल्लू में लगातार हो रही बरसात से सड़क धंस गई, जिसके वजह से एक गाड़ी बरसाती नाले में जा गिरी। हालांकि इस हादसे में जनहानि की जानकारी नहीं मिल पाई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, जहां पर सड़क धंसने से बरसाती नाले में एक गाड़ी गिर गई। इस हादसे में जनहानि की कोई जानकारी अब तक फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार हिमाचल का जो अलग अलग हिस्सा है वो प्रभावित है। लगातार हो रही बारिश की वजह से, बारिश के बाद बाढ़ के हालातों की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है, बादल फट रहा है। और ये हिमाचल का कुल्लू, जहां पर देखिए सड़क धंसने से एक जो गाड़ी थी वो बरसाती नाले में जा गिरी। तो ये तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें लगातार हिमाचल से देखने को मिल रही है, लगभग रोजाना ही देखने को मिल रही हैं। और हिमाचल का लगभग हर जो हिस्सा है वो प्रभावित है इससे, मौसम की मार से। यहाँ मौसम की मार के आगे जो प्रशासन है वो भी लाचार नजर आ रहा है। एक पूरी सड़क धंसने से ये हादसा हुआ, जहाँ गाड़ी बरसाती नाले में जा गिरी। गाड़ी में कितने लोग सवार थे, क्या कोई जनहानि हुई है, नहीं हुई है, अभी इसको लेकर स्पष्ट तस्वीर नहीं हो पाई है। और अब आपको दिखाते हैं हिमाचल के ही मंडी की तस्वीरें। यहां भी लगातार हो रहा लैंडस्लाइड लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे एक बार फिर भूस्खलन हो जाने से बंद हो गया। तस्वीरें देखिए किस तरह से पहाड़ दरकता हुआ नीचे यहां पर मलबा आ रहा है। और देखिए लोग दूर से ही देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये काफी जानलेवा हो सकता है, क्योंकि कब कितना हिस्सा नीचे आ जाए कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता है। पहाड़ दरकता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये लैंडस्लाइड हुआ है, नेशनल हाईवे की वजह से बंद हो गया। और सोचिए अगर यहाँ से उस समय कोई गाड़ी गुजर रही होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि उस समय वहाँ से कोई गुजर नहीं रहा था। ये भूस्खलन हुआ है यहाँ पर। तो ना सिर्फ लैंडस्लाइड बल्कि जो बादल फटने की वजह से भी काफ़ी तबाही हिमाचल में देखने को मिली है। मंडी पर इसका अच्छा खासा असर पड़ा है। मंडी बहुत प्रभावित हुआ है कुदरत की क्रोध की वजह से। और अब ये नेशनल हाईवे यहाँ पर बंद हो गया है। देखिए किस तरह से पहाड़ से ऊपर से ये लगातार मिट्टी गिर रही है, मलबा गिर रहा है। और देखते ही देखते यहाँ पर ये पूरा नेशनल हाईवे इस लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया। तो बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड, बादल फटना, अलग अलग रूप तबाही के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तबाही का सबब बन रहे हैं। और लोग इससे खासे मुसीबत में हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से आई है, जहां एक तीर्थयात्री गंगा नदी में बहता हुआ दिखाई दिया। तीर्थयात्री डूबने ही वाला था कि एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर वहां पहुंच गए। और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें गंगा में बह रहा युवक खुद को बचाने की कोशिश करता दिखा। युवक हाथ पांव मारता है, लेकिन गंगा की धारा इतनी तेज होती है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता और डूबने लगता है। युवक को डूबता देख एसडीआरएफ के 3 जवान गंगा में तुरंत छलांग लगा देते हैं और तुरंत युवक के पास पहुंचकर उसे बहने से बचा लेते हैं। इसके बाद युवक को गंगा नदी से निकालकर बाहर लाया जाता है और युवक जान बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को धन्यवाद देता है। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि उफनाए नदी नालों को पार ना करें, लेकिन लोग हैं कि मानने को ही तैयार नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में लोग गंगा जी के बीच में जाकर नहा भी रहे हैं। इसकी वजह से अक्सर ही कुछ लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही 2 कांवड़ियों के साथ भी हुआ। और उफनाई गंगा नदी के बीच जाकर नहाना 2 कांवड़ियों को भारी पड़ गया। दोनों कांवड़िए बहने लगे, काफी दूर तक चले गए। एक कांवड़िया हर की पैड़ी के पास लगी जंजीरों में फंस गया। वो है सामने, वो रुक जा पकड़े रख, छोड़ना मत। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। आपदा बचाव राहत दल के जवान तुरंत पहुंचे और गंगा की लहरों के बीच जंजीर में फंसे युवक का रेस्क्यू किया। वो है सामने, वो रुक जा पकड़े रख, छोड़ना मत। वो तो गनीमत रही कि प्रशासन ने अनहोनी को देखते हुए हरिद्वार में जगह जगह चेन लगा रखी है और इसी चेन ने युवक की जिंदगी बचा ली। वो है सामने, वो रुक जा पकड़े रख, छोड़ना मत। वहीं दूसरे कांवड़िए को भी डूबने से बचा लिया गया।
वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश मुश्किलें बढ़ा रही है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के साथ एक हादसा होते होते रह गया। दरअसल जब जयराम ठाकुर बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे थे तभी उनके सामने लैंडस्लाइड होने लगा, क्योंकि पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर भरभरा कर गिरने लगे। इसलिए हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तुरंत दौड़ लगा दी। जयराम ठाकुर और उनके समर्थकों ने तुरंत लैंडस्लाइड वाली जगह से भागकर अपनी जान बचाई। इस जगह पर जब जयराम ठाकुर पहुंचे उससे कुछ ही देर पहले लैंडस्लाइड हुआ था। वहां चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। सोचिए अगर ये पत्थर किसी इंसान के ऊपर आकर गिरते तो उसका क्या हाल होता। हिमाचल प्रदेश के ही मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पहाड़ दरकने से भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड की यह घटना इतनी भयावह थी कि जो कोई भी वहां मौजूद था कुछ देर के लिए तो उसकी सांसें ही अटक गई। क्योंकि जब पहाड़ टूटे तो चट्टानों के साथ साथ कई पेड़ भी जड़ से उखड़ गए और भरभरा कर जमीन पर गिरने लगे। इस भयानक मंजर को देखकर लोगों की चीख पुकार मच गई। लैंडस्लाइड की वजह से वहां सड़क भी टूट गई। सड़क पर जगह जगह दरारें नजर आने लगी। NH21 पर लैंडस्लाइड की यह घटना शनिवार को दोपहर 1:30 बजे हुई, लेकिन 24 घंटे बाद भी हाईवे खोला नहीं जा सका। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। इस दौरान पिछले 24 घंटे से वहां भूखे प्यासे पर्यटक और वाहन चालक फंसे हुए। कल दोपहर से हम यहाँ पे खड़े हैं 11 बजे से, ना तो कोई सड़क खुल रही है ना हमें पीछे जाने दिया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। वहीं हिमाचल के ही सिरमौर में एक खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ जिसकी चपेट में आकर 2 गाड़ियां बर्बाद हो गई। गनीमत है कि गाड़ियों में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और कुछ इस तरह से सड़क पर भरभरा कर मुसीबत के पत्थर गिरने लगे, जिनकी चपेट में सीधे सीधे ये 2 कार आ गईं। पत्थरों ने चंद पलों में गाड़ियों को कबाड़ बना दिया। इसके चलते सिरमौर को शिमला से जोड़ने वाला हरिपुरधार कुपी मार्ग बंद हो गया। जो गाड़ियां जहां थीं वहीं ठहर गईं। जिन्होंने भी ये मंजर देखा वो खौफ से भर गए। बारिश के बाद लगातार हो रहे भूस्खलन से सिरमौर में इसी जगह पर बने जल शक्ति विभाग की इमारत पर भी खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान के बूंदी में तो इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि सड़कों से सैलाब बहने लगा। बाजार के बीचों बीच पानी ऐसे बह रहा था जैसे बाजार के बीच में से कोई नदी निकल रही है। और पानी का बहाव इतना तेज था कि पानी के सामने जो कुछ भी आया उसे अपने साथ बहाता ले गया। एक बाइक तो ऐसे बह रही थी जैसे प्लास्टिक का कोई खिलौना बह रहा हो। आसपास दुकानदार भी मौजूद थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो पानी में उतरकर बाइक को बहने से बचा ले। बाइक तो बाइक, एक कार भी लहरों के सामने जवाब दे रही थी। कुल मिलाकर कहें तो बारिश की शक्ल में यहाँ आसमान से आफत बरसी। उत्तर बुंदेलखंड में भी बाढ़ और बारिश भयंकर तबाही मचा रही है। भारी बरसात से हालात बिगड़ गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। झांसी में तो उफनाए रास्ते को पार करना एक कार सवार को भारी पड़ गया। उफनाए रास्ते को पार करने के चक्कर में कार ही पानी में बह गई और कार अनियंत्रित होकर पानी में डूब गई। जो वीडियो सामने आया उसमें कार पानी में आधे से ज्यादा डूबी दिखाई दी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने कार को निकालने की जद्दोजहद शुरू की। ग्रामीणों ने कार को रस्सी से बांध दिया और फिर गांव के दर्जनों लोग रस्सी से खींचकर कार को बाहर निकालने लगे। कार दलदल में इतनी बुरी तरह फंसी थी कि कार को बाहर निकालने में लोगों के पसीने छूट गए। यह हादसा मऊरानी थाना क्षेत्र में हुआ। कार सवार लोग हरपालपुर से गांव लौट रहे थे। इसी दौरान सिजार नदी पर बने रपटे को पार करने के चक्कर में कार अनियंत्रित हो गई। गनीमत रही कि हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ और कार सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। बाढ़ बारिश से बुंदेलखंड के बांदा, ललितपुर, झांसी और चित्रकूट में भयंकर तबाही मची। बांदा में केन नदी उफान पर आ गई, जबकि भारी बारिश के बाद ललितपुर के सभी बांधों के गेट खोल दिए गए। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर ललितपुर से आई। उफनाए नदी नालों में कुछ लोग जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ते नजर आए। बांदा में तो केन नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। केन नदी का जलस्तर बढ़ने से 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं प्रशासन ने अभी भी जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद जताई है। चित्रकूट में भारी बारिश ने भ्रष्टाचार की कलई ही खोल दी। यहाँ 8 करोड़ की लागत से बना निर्माणाधीन पुल बह गया। एमपी के छतरपुर जिले में एक पिकअप धसा नदी में गिर गई। इससे एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। हालांकि उन्हें इस दौरान काफी सारी चोट आई। यह हादसा देर रात ईशानगर के पचेर घाट पर हुआ। दरअसल पिकअप सवार छतरपुर से यूपी के बानपुर जा रहे थे। इस पिकअप में 3 लोग सवार थे।
भारी बारिश के कारण पुल पर पानी का तेज बहाव था और वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम न होने की वजह से अंधेरे में पिकअप फिसलकर धसान नदी में जा गिरी, जिससे ये दर्दनाक हादसा हो गया। पानी था पुल पे थोड़ा सा। हम लोग गए तो हमने सुबह भी निकाली थी गाड़ी वहीं से। हमने कहा गाड़ी निकल जाएगी। यहाँ से गए और गाड़ी सीधी पानी में गई, खाई में हो गई। कोई बैरिकेड नहीं लगा था? नहीं, यहाँ था, वहाँ पर कोई नहीं था। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एमपी के निवाड़ी जिले में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इससे कई जगहों पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये जोरा मोरा गांव है, जो झांसी टीकमगढ़ मुख्य मार्ग पर मौजूद है। नाले के ऊपर बने पुल के ऊपर से तेज बहाव में पानी बह रहा है, लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो बिना किसी डर के बाइक से पुल को पार कर रहे हैं। अब इन महाशय को ही देख लीजिए, जो अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर उफनते पुल पर चल रहे हैं। पीछे से एक महिला भी बेझिझक होकर पुल को पार कर रही है। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी लोगों को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और पुल को बेधड़क होकर पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब बात राजस्थान की, जहां के जोधपुर से हैरान और परेशान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां सड़क धंसने से एक घर की दीवार भर कर गिर गई। और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स तेज बारिश में अपने घर का गेट बंद कर रहा है, तभी सड़क धंस जाती है और घर की दीवार उसमें समा जाती है। इस दौरान गेट का एक हिस्सा और कुछ गाड़ियां भी हादसे की जद में आ जाती हैं। इसके कुछ ही देर बाद सड़क पर बाकी का हिस्सा भी धंस जाता है, जिससे वहां बड़ा गड्ढा हो जाता है। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने बारिश के पहले नालों की सफाई नहीं की और घटिया निर्माण कार्य की वजह से सड़कें बारिश में जवाब दे रही हैं। वहीं यूपी के ललितपुर जिले में आसमानी आफत लगातार जारी है। कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं, इससे लोग बहुत परेशान हैं। वहीं बारिश के कहर से ललितपुर का जीआरपी थाना भी नहीं बच सका। पूरा परिसर समंदर बन चुका है। थाने का हर कमरा पानी से लबालब भर गया है। उसमें रखे सामान तैर रहे हैं, कामकाज भी ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि रेलवे पुलिस पहले अपनी सुरक्षा करे या फिर यात्रियों की। उधर भारी बारिश की वजह से बानपुर थाना इलाके के चकोरी गांव में पुलिया भी टूट गई, जिससे बानपुर जाने का रास्ता बाधित हो गया। इसके कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।